लेवल अप फोटोग्राफी। एक औरत पानी की तरह होती है। कभी वो एक बेटी होती है, कभी वो एक बहन होती है, कभी वो एक पत्नी होती है, कभी फिर वो एक माँ होती है। इतने हिस्सों में बंटने के बाद भी वो कभी भी कहीं भी कोई कमी नहीं रहने देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही निडर, हिम्मत वाली विमला कटारा के बारे में। 1962 22 जून गोपालपुर में जन्म लेने वाली स्वर्गीय विमला जी कटारा बहुत ही साहसी थी। वो बहुत निडर थी। किसी भी तरह की परिस्थिति हो वो सामने आके उससे लड़ती थी और जीत जाती थी। आइए हम आपको स्वर्गीय विमला जी का बचपन बताते हैं। सन 1974 में सेंट जोसेफ विद्यालय से अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके सन 1974 में वो झाबुआ आ गई। मिशन स्कूल में उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करी। जिस समय महिला शिक्षा को कोई महत्व नहीं देता था, यहाँ तक कि कोई उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता था, उस वक्त में स्वर्गीय विमला जी के पिता ने उन्हें बढ़ावा दिया, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें इंदौर भेजा ताकि वो अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त कर सके। स्वर्गीय विमला जी के पिता मानते थे कि अगर बेटी पढ़ेगी तो 2 घर सुधरेंगे, एक पिता का और दूसरा ससुराल। मिशन स्कूल झाबुआ में शिक्षिका के रूप में स्वर्गीय विमला जी ने अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी ली। 1985 8 मई को नाहरपुरा में स्वर्गीय विमला जी का विवाह योहन कटारा से संपन्न हुआ। विवाह के बाद वह दोनों अपना वैवाहिक जीवन जीने के लिए रतलाम शहर में आ गए। 1986 शादी के 1 वर्ष के भीतर ही विमला जी पहली बार बीमार हुई। विमला जी की ऐसी हालत हो गई थी कि सिर्फ उनकी धड़कन ही चल रही थी और शरीर ने काम करना छोड़ दिया। कई अस्पतालों में और कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर विमला जी माउंट मैरी की शरण में आई। माउंट मैरी से मन्नत लेते ही उन्हें एक नया जीवन दान मिला। इस बीमारी के इलाज के चलने के साथ ही विमला जी जीवन भर के लिए एक पैर से अपाहिज हो गई। तीन महीने अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वो वापस अपने घर लौटी। दो महीने तक घर में भी इलाज करने के बाद भी वो अपने पैर से चलने में असमर्थ रही। उस दौरान सिस्टर एन फिलिसी का घर आना हुआ। उन्होंने आशा निकेतन अस्पताल भोपाल में संपर्क किया और विमला जी को भोपाल भिजवाया, जहां उनका 3 महीने तक इलाज हुआ। दिन रात उनका परिवार उनके लिए प्रार्थना करता रहा और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। और विमला जी यीशु के नाम से एक बार फिर खड़ी हुई और चल पाई। अपने अपाहिज पैर को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना जीवन जीना फिर से शुरू किया। 23 मई 1987 ये दिन विमला जी के लिए और योहन जी के लिए बहुत ही खूबसूरत दिन था। इस दिन उनके बेटे ने उनके जीवन में कदम रखा था।
अगर हौसले बुलंद हो तो फिर राह में पर्वत ही क्यों ना आ जाए, हम उसे पार कर सकते हैं। ठीक इसी तरह विमला जी ने एक प्रण लिया। इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने घर में बैठना व्यर्थ समझा और इसी के साथ उन्होंने 1989 में शासकीय शिक्षक के रूप में अपनी दूसरी नौकरी प्रारंभ की और इसी के साथ उनके सामने एक नई मुश्किल खड़ी थी। उन्हें अपने शहर से 70 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिली थी। पहले ट्रेन का सफ़र और उसके बाद फिर 17 किलोमीटर बस का सफ़र करना पड़ता था। इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सामान्य बना लिया था। बहुत ही सामान्य तरीके से वो अपना जीवन जीती थी। बाइबल के वचनों पर चलना, गीत मंडली में गीत गाना, कोई भी जिम्मेदारी हो वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। उनके पति ने भी इसमें उनका साथ दिया। उन्हें रोज़ छोड़ने जाना, उनके लिए बस ट्रेन में जगह करके उन्हें बिठाना और फिर उन्हें वापस घर लेके आना। उन्होंने एक सच्चे जीवन साथी होने का सबूत दिया है। उन्नीस में विमला जी को सामान्य मलेरिया हुआ, पर उन पर किसी भी तरह की कोई दवाई का असर नहीं हो रहा था और जो दवाइयाँ उन्हें दी जा रही थी उनका उल्टा असर उन पे हो रहा था। यहाँ तक कि उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि उनके शरीर में केवल 2.5 ग्राम हीमोग्लोबिन ही बचा था। विमला जी का व्यवहार इतना कुशल था कि समाज के लोग और आस पड़ोस वाले लोग उन्हें खुद इंदौर लेके गए और वहाँ उन्हें चोइत्तेराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ठीक जिस तरह विमला जी को अपने पिता से शिक्षा का महत्व पता चला था, उसी तरह उन्होंने अपने बेटे को भी शिक्षा का महत्व बताया। उसे इंजीनियरिंग करवाई और फिर MBA करवाकर उसे नौकरी पर लगाया। सन 2016 में अपने बेटे का विवाह बहू नीता से बड़े धूमधाम से कराकर उन्होंने अपनी एक और जिम्मेदारी पूरी करी। 2017 में उनकी पोती न्यासा का जन्म हुआ और एक बार फिर से इस परिवार में ढेर सारी खुशियां लौट के आई। विमला जी ने प्रधान अध्यापक की जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक निभाई। उन्होंने अपने सेवा काल में धामनोद, सीमलिया, डेलनपुर, नंदलई, खाराखेड़ी एवं अंत में रतलाम शहर DRP लाइन स्कूल में अपनी सेवाएं दी। 2021 ये समय ऐसा था जहां पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा था। ठीक उसी दौरान जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तब विमला जी उस लहर की चपेट में आ गई। जिस व्यक्ति ने भरे तूफान में समुद्र पार कर लिया था, जिसने पहाड़ों से रास्ते निकाल दिए थे, वो इस बीमारी की परिस्थितियों में हार गई। भोपाल में इलाज के दौरान उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना जीवन सफलतापूर्वक जिया और वो एक ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर हम सब लोग सीख सकते हैं कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आपके साथ कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा तूफान हो या कितनी भी आंधियाँ चल रही हो, फिर वो मूसलाधार बारिश हो या वो रेगिस्तान हो, आप सब पार कर सकते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। दीदी आज हमारे बीच में नहीं है तो निश्चित ही हमारे जो परिवार में एक खाली स्थान हो गया है हमारे घर में। जो आज हम यदि उनके घर में जाएं तो हमको ऐसा लगता है कि ये घर हमारे लिए एक खाली सुनापन आ गया है।
और जब हमारा कोई कार्यक्रम हो या कुछ हो तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी एक जो रास्ता बताने वाली दीदी थी वो हमारे आज बीच में नहीं है। कहते हैं एक महिला को बखूबी समझ सकती है और उस पर एक विकलांग महिला होना, एक विकलांग महिला के सामने, तो वो तो फिर और ज़्यादा प्रेरणा के लिए काफ़ी होता है। तो समय समय पर उन्होंने जब जब मुझे कोई परेशानी आई या यहाँ संस्था में भी कोई परेशानी मेरे जैसी दिखती थी, जहाँ की मुझे जाने आने में जैसे कि टॉयलेट संबंधी समस्या थी, तो उन्होंने वो भी सॉल्व करवा के मेरे लिए नियर में एक शॉर्ट व्यवस्था, उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की। ये एक महिला और एक विकलांग व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से सोच सकता है, इसके लिए मैं उनकी आभारी रहूँगी और ये कमी हमेशा मेरे साथ रहेगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। माँ, आप शक्ति हो, आप निर्मल हो, आप ममतामयी हो, आप हमारी प्रेरणा हो, आप निरंतर कर्मशील हो, आप अंतिम सांस तक कर्मनिष्ठ हो, आप गौरव हो इस विद्यालय का, क्योंकि आप विमला हो। मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जब तू इस दुनिया में आया, तेरी पहली वो मुस्कान मेरी ही तो थी। जब तूने पहली बार चलना सीखा, गिरते पड़ते तूने खुद को संभाला, वो तेरी आँखों में झलकती खुशी मेरी ही तो थी। तेरी वो जीत मेरी ही तो थी। फिर कहाँ हूँ मैं तुझसे अलग, कहाँ हूँ मैं तुझसे दूर, क्यों सोचता है मैं चली गई। तेरी मुस्कान में जीती हूँ मैं, तेरे गम में तेरी आँखों से बहती हूँ मैं। सूरज की किरणें जब तुझ पे पड़ेंगी, तेरे माथे पे आने वाला बादल मेरा ही होगा। जब तू कभी उदास होगा तो तेरे कंधे पे सबसे पहले आने वाला हाथ मेरा ही होगा। जब तू खुद को अकेला महसूस करेगा तो फिर से तेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाऊंगी मैं आज भी तेरे पास हूँ और हमेशा तेरे पास ही रहूँगी। चिंता न कर, वो तेरे साथ